तो दोस्तों मैं कापल खा लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आपको अपना सब। तो दोस्तों सारा भी आ गया है गौशाला से घर कंडा लेके। ये है हमारी कंडी जो ये इधर लेके आ गया। इसको मेरी मम्मी ने दिया होगा इसके पास यहाँ रखने के लिए। और ये हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं प्रीति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी शाम को इवनिंग में तो अभी मम्मी चले गई है खेत में, क्योंकि आजकल घर में क्या हो रहा है कि खेतों का काम चल रहा है, गुड़ाई का काम चल रहा है। क्योंकि आजकल धान की गुड़ाई चल रही है। तो मम्मी आज चले गई अभी 4 बजे, क्योंकि शाम को क्या हो रहा है, डेली बारिश हो रही है 2-3 दिन से। जब से हम घर आए तो मैंने डेली ऐसे देखा, कल तो 2 बजे बारिश लग गई थी और बहुत ज़्यादा बारिश आई कल तो। और शाम को 5:30 बजे तक बारिश ही लग रखी थी। तो मम्मी कल भी और परसों भी खेत में नहीं जा पाई। तो सुबह भी हम काफल के लिए चले गए थे कल, तो मम्मी सुबह भी नहीं जा पाई। तो आज सुबह मम्मी जा रही थी खेत में। तो अभी भी मम्मी ने कहा कि थोड़ा उधर रह रखा है तो मैं जाती हूँ, क्योंकि नहीं तो डेली शाम को क्या हो रहा है, मौसम ख़राब हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो काम है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि छूट जाता है। जो छूट गया, क्योंकि जो कर दिया तो कर दिया, नहीं तो एक बार छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाती है बाद में। तो हम आजकल शाम को चाय वगैरह नहीं बनाते हैं। और जो मैंने कल काफल लेके आए थे, तो कल भी हमने शाम को वही खाई। परसों मम्मी ने लेके आ रखे थे, हमने वही खाई शाम को। और क्योंकि गर्मी भी लग रही हल्की फुल्की, तो चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। हम शाम को ही बनाते चाय जब मम्मी खेत से आती है। तो अभी जो मैंने कल के काफा लेके आ रखे थे, मम्मी ने उन पर नमक लगा के रखा हुआ है। कुछ मम्मी ने खा लिए होंगे, तो आज तक के लिए है। क्योंकि काफल क्या होता है, ऐसा फल है कि एक दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, कि वो भी यहाँ पे चल रहा। अगर उसको अभी तोड़ के कहीं और लेके जाएंगे जहाँ गर्मी वाला वो होगा, मौसम होगा, तो वहाँ वो एकदम से भी ख़राब हो जाते, मतलब उनमें नमी सी हो जाती है और बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, उनका कलर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तो फिर भी ठंडा है तो रह लेते। और फिर हमने इनको टोकरी पे रखा हुआ था, टोकरी पे मतलब काफल जल्दी से ख़राब नहीं होते। और काफल वैसे भी बासी अच्छे होते हैं, लेकिन अभी शाम हो गई है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ख़राब होने लग गए हैं। तो कल मैं फिर से जाऊँगी जंगल काफल लेने के लिए, एक दिन छोड़ के, क्योंकि कल गई थी तो वो आज तक के लिए चल गए थे। तो मम्मी ने अभी इन पर नमक लगा के रखा हुआ है। तो मैं अभी चाय तो नहीं पीऊँगी। और टिम्पी सो रखी है, किष्टू तो उड़ गई। तो मैं इनको खाऊंगी। अभी कापल को दिन में भी खाए थे मैंने, लेकिन उतने मुझे पच नहीं रहे मेरे पेट में, मतलब चुभ रहे हो, क्योंकि हम उनको वैसे खा लेते हैं, मतलब हड्डी सहित खा रहे, तो उनको ढेले सहित तो वो पेट में छुप रहे हैं थोड़ा। लेकिन मम्मी ने नमक और तेल लगा रखा है उन पर, तो मैं उनको ही खाऊंगी, अभी चाय नहीं पीऊँगी। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट जब मैं उठी थी तो उस टाइम धूप थी बाहर, लेकिन अभी मौसम पूरा चेंज हो गया है। अभी तो किष्टू ने ना सारे बर्तन फोड़ दिए वहाँ अंदर। तो अभी तो धूप लग रही थी जब मैं अभी उठी थी थोड़ी देर पहले। उसके बाद मैंने मुँह धुला और अभी धूप, पूरा मौसम चेंज हो गया फिर से, मतलब बारिश का मौसम हो गया। और पहाड़ों में क्या होता है शाम को इस टाइम पे ऐसे ही होता है, क्योंकि आजकल क्या है, अब सावन का महीना लगने वाला है इसके बाद, जून के बाद। तो इसलिए क्या होता है, पहाड़ों में जब से गेहूं की कटाई होती है उस टाइम से बारिश ऐसी होती, कभी आती है लेकिन बाहर नहीं आ रही। और तब भी यहाँ पे उमस जैसी हो रही, गर्मी हो ही रही है, जबकि यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है शाम को आजकल। और कल भी बहुत बारिश हुई और सुबह ठंडा लग रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा, ऐसे उमस जैसी हो रही है, क्योंकि फिर से बारिश आने वाली है मुझे लग रहा शाम को। आज थोड़ा लेट में आई, कल तो 2 ही बजे लग गई थी, परसों भी थोड़ी लेट में आई थी। तो अभी फिर मौसम वैसे बादल जैसा हो गया, जबकि अभी जस्ट धूप थी और देखो फिर बाहर का मौसम पूरा चेंज हो गया है। तो बारिश आने की संभावना है। लेकिन मम्मी अभी खेत में जा रही है, कि वहीं से मम्मी गौशाला जाएगी, वहीं से दूध निकाल के लाएगी गाय से, और वहीं से उसी के बाद घर आएगी, क्योंकि हमारी गौशाला यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा दूर है ऊपर। तो वहीं से मम्मी खेत से यहाँ आएगी घर। तो मैं आपको अभी बाहर का मौसम दिखा लेती हूँ कि कैसे बदल गया एकदम से मौसम। तो ये देखो दोस्तों, मैं बाहर पे आ गई होंगी और देखो धूप बिल्कुल नहीं है, जबकि अभी यहाँ अंदर धूप थी चटाई में जब मैं यहाँ पे उठी थी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा मौसम ही चेंज हो गया है 2 मिनट में। पूरे बादल बादल लग गए ऊपर से, और फिर से बारिश आने की संभावना लग रही मुझे तो। और देखो धूप भी चली गई है, क्योंकि
बादल लग गए हैं तो धूप भी हो गई है साफ। और अभी क्या पता बारिश आ जाए, क्योंकि इधर से काले काले बादल आ रहे हैं सामने से। और किश्तू भी आ गई है बाहर। तो दोस्तों मम्मी ने यहाँ पे रखे हैं काफल, ये देखो ढक के रख रखे, और इसमें नमक और तेल लगा रखा है, और थोड़े से इस टोकरी में भी बच रखे हैं अभी। तो ये देखो इनका पूरा ही कलर चेंज हो गया है, तो ऐसे हो जाते जबकि हमने टोकरी में रखे थे। ये देखो, ये देखो, ये पूरा रस छोड़ देते। और ये कल ब्लैक कलर के थे, हल्के ऑरेंज कलर के थे, लेकिन अभी देखो पूरे वाइट वाइट होने लग गए हैं। तो ये पूरे ख़राब होने वाले, और इसके बाद ये सड़ जाते हैं, क्योंकि काफल एक दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। और ये देखो ये मम्मी ने मेरे लिए रखे हुए हैं नमक लगा के, और इनमें कुछ हरे हरे भी हैं, क्योंकि मुझे काफल निकालने नहीं आते हैं। मैं वैसे ही तोड़ के लाती हरे, क्योंकि पेड़ पे मैं चढ़ नहीं सकती, तो छोटे छोटे पेड़ पे ही निकाले थे मैंने वो। तो अभी किश्तू, ये देखो कितनी सारी मक्खियाँ हो रखी हैं यहाँ, ये पता नहीं कहाँ से आ रही है एकदम से। और घर में आजकल ऐसे होता है, क्योंकि बाहर का दरवाज़ा जो है वो ओपन रहता है, तो उसको हम बंद नहीं कर सकते। बार बार उसको भगा रहे, फिर वो अंदर आ जा रहे, फिर बच्चों के साथ ज़्यादा होते हैं। और फिर अभी गेहूं की जस्ट मनाई भी हुई थी, गेहूं के साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती घर में, और गर्मी के चक्कर में बाहर बारिश आ रही, वो अंदर आ जा रही सारी मक्खियाँ। और अभी टिम्पू भी सो रखी है चुपचाप करके, और वो उठेगी नहीं अभी, क्योंकि वो सो रखी है। तो मैंने लाइट ऑफ कर दी, और किट्टू को मैंने यहाँ बाहर पे खेलने के लिए दे दिया है पेंसिल और बोतल, नहीं तो वो मेरे को बार बार परेशान कर रही है। तो दोस्तों मैं काफल खा लेती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको अपना उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको अपना सरप्राइज़, जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट दे रखा है कल का। तो पहले मैं काफल खा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। और ये देखो, ये बुचनी भी रोने लगी यार, इसने तो मुझे इतना परेशान कर घर आके छी। तो दोस्तों मैं बाहर पे आ गई हूँ अभी काफल खाने के लिए, क्योंकि अंदर नहीं रह रही थी, तो मैंने इसको बाहर पे बिठा दिया है। और यहाँ पे ये चुपचाप है, नहीं तो ये अंदर रो रही है, मुझे बोल रही गोदी में रख मुझे बार बार। है ना, इधर उधर दिख रहा ना, अच्छा दिख रहा है ना किस्तू, है ना। हेलो। तो दोस्तों टिम्पो भी सो के उठ गई है, और किस्तू को मैंने सुला दिया है, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, बार बार रो रही थी, ये गोदी में रख ले, मुझे इधर उधर घुमा ले। और ये उठ गई है सो के, हो गई गुड मॉर्निंग, है ना, पूरी आगे बबरू जैसे बनने दे रही। तो दोस्तों मैंने आपके पास कहा था कि मम्मी ने मुझे एक सरप्राइज़ दे रखा है, तो मम्मी ने मुझे दिया गिफ्ट में पायल। ये देखो चांदी की पायल, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मम्मी ने ये मुझे गिफ्ट में दिया है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे पायल नहीं पहनती है। तो मम्मी ने कहा कि ये तेरे लिए है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ। तो मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट में दिया, और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और मेरे पास पहले से ही ऐसे 2 जोड़ी पायल और हैं, थोड़ा मॉडल दूसरा है उनका, लेकिन सेम ऐसी हैं, और मुझे बहुत ही प्यारे लगे, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये मुझे गिफ्ट करे हैं। तो मैं भी इनके बदले मम्मी को एक गिफ्ट करूँगी, कि मैं मम्मी को इसके बदले, क्योंकि मम्मी ने मुझे अपनी पायलें दी है, तो मैं भी मम्मी को क्या करूँगी, जो मेरे पास शादी की पायलें हैं, एक जोड़ी मैंने मम्मी को दी हुई थी बीच में, बहुत ब्यूटीफुल थी वो, बहुत अच्छी थी, मोटी थी, क्योंकि मैं नहीं पहनती वैसी पायल, तो मम्मी को दी थी। तो मम्मी का क्या हो गया, उसका कुंडा कहीं पे निकला होगा तो खो गया, और किसी को मिला उसने दिया नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, उसका भला हो, जिसको मिला है तो उसको 2-4 पैसे मिले होंगे उससे, और क्या मिला होगा। तो मम्मी को मैं इसके बदले दूसरी पायल दूंगी, जो मेरे पास होगी कोई, मतलब जो मम्मी के लायक होगी, तो क्योंकि मम्मी ने मुझे इतनी मोटी पायल दी, और इन पायलों का प्राइस है 5000 ऐसे समथिंग होगा, क्योंकि जो मेरी खुद की पायल है इससे थोड़ा वैसी होंगी, ऐसे वो 47 की है, तो 4700 रुपये की है वो वाली पायल। तो मुझे लग रहा है ये भी मम्मी कह रही थी उतने की है, तो ये मम्मी दिया है, तो फिर मुझे भी मम्मी को वो वाली दूसरी पायल अपनी देनी पड़ेगी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। वैसे मैं भी इनको डेली यूज में नहीं पहन सकती हूँ, लेकिन ऐसे कभी कभार पहन सकते फंक्शन वगैरह में, क्योंकि पायल क्या होती है, मैं परसों ही पिछले 2-3 महीने पहले लाई थी पायल, और मेरी बिल्कुल ब्लैक हो गई है वो, पता नहीं कैसे। और
अभी मम्मी तो खेत में जा रखी है, तो मम्मी ने कहा था देना और मैंने संभाल रखे हैं, तो मैं फिर कल ही दे दूँगी मम्मी को। तो चलो दोस्तों मैं इनको पहन के देखती हूँ कैसा लग रहे हैं ये। ले लो प्यारा प्रभु का नाम, भज गोविंदम भज ले राम। ले लो प्यारा प्रभु का नाम, भज गोविंदम भज ले राम। ले लो प्यारा प्रभु का नाम। किसू किसू किसू, भज गोविंदम भज ले राम। ले लो प्यारा प्रभु का नाम। आवा डम डम डुगु डुगु ढम ढम डुगु डुगु ढम। दोस्तों 7 बज चुकी है लेकिन मेरी मम्मी अभी तक घर नहीं आई। और इसको देखना, ये स्कूल का होमवर्क नहीं कर रखा है इसने अभी। अरे मुझे फ़ोन देखने पे लग रखी तब से 1-2 घंटे से, जब से उठी होगी इसने मुंह भी नहीं धुला। यहाँ देखो, और पूरे बाल भी वैसे भूतनी बन रखी है। और यहाँ पे मौसम पूरा चेंज हो गया है, पूरे बादल लग गए हैं, क्या पता रात को बारिश आ जाए। अभी कुछ बूंदाबांदी हुई थी लेकिन बंद हो चुकी है, शायद आएगी नहीं आएगी। हवा भी चल रही है हल्की फुल्की, अगर हवा होती है तो बारिश बंद हो जाएगी, नहीं आएगी। और हल्के लाल बादल भी लगे हुए हैं और मम्मी तो आई नहीं है। उधर देख सकते हैं, अब हवा भी चल रही है। ये देखो पेड़ हिल रहे, हवा चल रही, ऊपर लाल बादल लग रखे और पूरे घनघोर बादल लग रहे हैं। और बारिश आने की संभावना तो है, क्या पता रात में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अचानक से बारिश आती है। और किस्टू अभी खेल रही और इसने सारा पाउडर गिरा दिया नीचे। यहाँ देखो, ये चुपचाप नहीं रह रही, इसने पाउडर खोला होगा और पूरा पाउडर गिरा दिया यहाँ नीचे कपड़ों में। ये ला पकड़। तो दोस्तों सारा भी आ गया है गौशाला से घर कंडा लेके। हम माँ का जीता। ये है हमारी कंडी, जो ये इधर लेके आ गया। इसको मेरी मम्मी ने दिया होगा इसके पास यहाँ रखने के लिए, और ये इधर लेके आ गया इसको घर में। तो दोस्तों फाइनली मेरी मम्मी आ गई है गौशाला से घर। तो ये देखो दोस्तों, बाहर अंधेरा हो गया है, पूरा हल्का सा उजाला है। और मम्मी अभी आ रही है गौशाला से घर, क्योंकि गांव में जो आजकल काम वगैरह होता है, तो गांव की जो दिनचर्या होती है वो ऐसी होती है कि मतलब काम निपटने के बाद गौशाला जाओ तब घर आओ, और काम के टाइम पे ज़्यादा ही होता है। तो इस टाइम पे ही मम्मी डेली घर आती है शाम को। तो दोस्तों मेरी माँ कह रही है कि टाइम का पता नहीं चला, मैं फ़ोन घर ही भूल गई थी आज। दोस्तों तो मेरी मम्मी आ गई है गौशाला से, और टिम्पू को लेके भी आ गई हूँ मैं, वो किसी के यहाँ जा रखी थी यहाँ ऊपर। तो अभी हम बनाएंगे खाना, और लाइट भी चली गई है यहाँ पे। ये चार्जर बल्ब लगा रखा है हमने, और लाइट भी अभी गई है। तो अब हम खाना बनाते हैं। तो चलो दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल हम फिर से जाएंगे काफा लेने के लिए सहाराबाद में। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट दोस्तों।